बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तीन मुख्तलिफ़ तरह की इम्पोर्टेंट्स हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही हैं। इनका हमने अगर सोल्यूशन फाइंड करना हो तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के ज़रिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्केयर पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल टी स्केयर। इस इक्वेशन को हम कहते हैं पीडी को हम कहते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ रही है पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्केयर पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। इसमें टी के दो डेरिवेटिव, इसमें एक आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अब इसके बाद वेल नाउन हमारे पास इक्वेशन आ रही है पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं यू एक्स एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। अब एक चीज़ को हम क्लियर कर लें, यहाँ पे इसमें जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है एक्स, इसको हम कहते हैं स्पेशल वेरिएबल। क्या कहते हैं? स्पेशल। ये टी से आ रहा है, ये सी से नहीं आ रहा। स्पेशल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी चीज़ की लोकेशन या पोजीशन को शो करता है। मतलब ये वेव की लोकेशन या पोजीशन को शो करता है, ये किसकी क्या पोजीशन आ रही है, क्या लोकेशन आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरह हीट की लोकेशन डायरेक्शन पोजीशन को हमने शो करना हो तो एक्स की मदद से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें चूँकि एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स, तो ये वन डायमेंशनल हो गई। इसमें भी एक वेरिएबल आ रहा है तो ये भी क्या होगी, वन डायमेंशनल। इसमें चूँकि दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्स क्या होता है, हमारे पास स्पेशल वेरिएबल होता है, ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फिज़िकल चीज़ की लोकेशन, मतलब किसी भी चीज़ की लोकेशन या पोजीशन वगैरह को शो करे, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल वेरिएबल कहते हैं। अब मैं इसका पहला इसका सोल्यूशन फाइंड करता हूँ हमारे पास, जिसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करने हैं, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के ज़रिए। हमने इसको लेट कर लिया, लेट यू ऑफ एक्स को टी इज इक्वल टू एक्स टी बी द सोल्यूशन। वेरिएबल हमारे पास एक्स टी आ रहे हैं तो हमने एक्स टी में लेट कर लिया। अब इस एक्स का पहले एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करें, यू का फिर डबल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें तो टी को कांस्टेंट यूज़ करेंगे। फिर हमने इसी का टी के लिहाज से दो डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव। इनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया तो ये हमारे पास आएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स को इस तरफ लेके आते हैं, टी को इस तरफ लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को किसी कांस्टेंट के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। इसको भी इन दोनों को किसी कांस्टेंट के के बराबर पुट कर लें। अब हम क्या करते हैं, इसको भी के बराबर पुट कर लें, इसको भी के बराबर पुट कर लें। पुट करने के बाद ये जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल जितनी भी होंगी उसको हम के बराबर पुट तो कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम के की डिफरेंट मतलब कंडीशंस को अज्यूम करते हैं। के क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो सिंपल हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर होती है, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम सिंपल क्या लेते हैं, कांस्टेंट, उसकी कंडीशन वगैरह नहीं लेते। अब इसका हमारे पास केस नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, के को 0 पुट कर लेते हैं। तो के को 0 पुट कर ले, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2x। चूँकि ये रूट्स क्या आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर। इस तरह हम चलते जाते हैं। तो इसको भी 0 पुट कर लें, यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर टी की जो सोल्यूशन है C3 प्लस C4t। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ये जो हमने इसका लेट किया था एक्स टी यू ऑफ एक्स को टी इज इक्वल टू एक्स टी। तो ये एक्स का सोल्यूशन, ये टी का सोल्यूशन, ये हमारे पास इसका पहला सोल्यूशन आ रहा है जब हमारे पास के क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। अब इसका हम दूसरा सोल्यूशन लेट कर लेते हैं, के इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। अच्छा, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इस के को लैम्डा स्क्वायर पुट कर लें, इसको भी क्या के को लैम्डा स्क्वायर पुट कर लें, लैम्डा स्क्वायर पुट कर लें, इसको इस तरफ लेके आएँ। तो इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं पे लिख सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर रूट लें तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा।
रूट्स जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं। तो c1 e की पावर लैम्डा एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसको भी पुट कर लें लैम्डा स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर है हमारे पास m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा सी। तो टी ऑफ टी इज़ इक्वल टू c3 की पावर लैम्डा सी टी प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्डा सी टी। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का सोल्यूशन, ये t का सोल्यूशन। तो ये u ऑफ x को टी इज़ इक्वल टू एक्स टी, ये x का सोल्यूशन और ये t का सोल्यूशन। दूसरा ये केस आ रहा है। और तीसरा केस क्या आ रहा है, जब हम यहाँ पे k को पुट कर लें माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये जो हमारे पास k आ रहा था इसको माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट कर लेते हैं। माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट कर लें तो यहाँ से हम इसका m स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर रूट लें, m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा। इसी तरह यहाँ से m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा से। इस केस में जो इसके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो इसके जो हम रूट्स लिखते हैं, x ऑफ x इज़ इक्वल टू c1 कॉस लैम्डा एक्स प्लस c2 साइन लैम्डा एक्स। अब इसके रूट्स लिखें, t ऑफ t इज़ इक्वल टू c3 कॉस लैम्डा सी टी प्लस c4 साइन लैम्डा सी टी। अब इनका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, u ऑफ x कोमा टी इज़ इक्वल टू x ऑफ x इंटू टी ऑफ टी। तो ये x ऑफ x इंटू टी ऑफ टी। अब ये भी इसका सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास। सोल्यूशन नंबर फ़र्ज़ करें थर्ड सोल्यूशन आ रहा है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। ये इसका थर्ड सोल्यूशन आ रहा है और इससे पहले ये इसका सेकंड सोल्यूशन आ रहा है। अच्छा, इन तीन इसके सोल्यूशन आ रहे हैं, इन तीनों में से हम चूज़ किसको करते हैं? हम सिर्फ उस सोल्यूशन को चूज़ करेंगे जो सोल्यूशन क्या हो, स्टेबल हो। अब स्टेबल सोल्यूशन का मतलब, या फिर जो इसको हम कह सकते हैं जो सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल हो। नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन होंगे उसको हम यूज़ करें और सोल्यूशन क्या है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब नॉन ट्रिवियल है। तो जो सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा उसको हम चूज़ करेंगे, जो सोल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल होगा बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करें और वो ज़ीरो आ जाए तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने किसी भी वेव इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं।